बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस का हाथ कट्टरपंथियों के साथ है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि आनंद शर्मा से कांग्रेस आला कमान नाराज है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। आला कमान ने जताई है नाराजगी और यह कहा गया है कि पार्टी फोरम में आनंद शर्मा को बातचीत रखनी चाहिए थी अपनी, अगर उन्हें कोई ऐतराज था तो। दरअसल बंगाल में पीरजादा के साथ गठबंधन पर आनंद शर्मा ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का चेहरा होते हैं। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आप सुन सकते हैं उनको, लेकिन फिलहाल अब वो सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के आईएसएफ के साथ गठबंधन पर सवाल उठाए थे। कल शाम को उन्होंने ट्वीट किया था और उस ट्वीट के बाद अब आला कमान नाराज है। बंगाल चुनावों को लेकर कांग्रेस में कलह खुलकर सामने आ गई है। कल ही अधीर रंजन चौधरी ने जवाबी हमला भी किया था और कहा था कि दरअसल ये जो गठबंधन हुआ ये आला कमान की सहमति के बाद ही हुआ है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आईएसएफ के साथ गठबंधन पर टकराव है। आईएसएफ पीरजादा अब्बास की ये पार्टी है, कभी ममता बनर्जी के करीबी थे, उनके साथ थे, लेकिन फिलहाल अब उन्होंने नई पार्टी बना ली है। बंगाल के चुनावी रण में वो भी कूद पड़े हैं। आनंद शर्मा ने उनके साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठा दिए और पूछा क्या गठबंधन से पहले सीडब्ल्यूसी के सामने इस मसले को रखा गया था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार कर दिया है और उसके बाद अब यह मामला आला कमान तक पहुंचा हुआ है। तो आगे हम चर्चा करेंगे और सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आपका करवा दें। रोहित चहल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। रवि सिसोदिया हमारे साथ दिल्ली से लाइव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिर्बान बनर्जी हैं जो कि समर्थक हैं टीएमसी के। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। इन सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए कैसे गठबंधन की बातचीत सामने आई आईएसएफ के साथ कांग्रेस की, और उसके बाद आनंद शर्मा ने नाराजगी जताई। एक रिपोर्ट आप देखिए। এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়। बंगाल में भड़काऊ भाईजान पर कांग्रेस में भिड़ंत। আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলো স্বাধীন আমরা করব। संगठन आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी में जुबानी जंग। ओहदेदार बना सकती है। बंगाल में कांग्रेस लिफ्ट के मंच पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का दिखना और उनकी जहरीली जुबान पर कांग्रेस के अंदर मचा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेतृत्व से नाराज G23 में शामिल वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट से कांग्रेस के गठबंधन पर करारा प्रहार किया है। आनंद शर्मा का कहना है कि यह कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है। सोमवार को उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आईएसएफ जैसे दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है, जो कि गांधी और नेहरू के धर्मनिरपेक्षता वाले सिद्धांत पर आधारित है। इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। अब इन तस्वीरों को देखिए। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भाषण दे रहे थे। इसी बीच मंच पर पीरजादा की एंट्री क्या हुई, कांग्रेस नेता अधीर हो गए। मंच पर पीरजादा को देखकर पब्लिक ने ऐसी हुटिंग की जिससे अधीर रंजन का मूड खराब हो गया। अधीर रंजन ने पीरजादा से दुआ सलाम तक नहीं किया। इस वाकये के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अधीर रंजन की तरफ से गठबंधन पर सवाल उठने लगे। लेट पार्टी के साथ हमारा अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि हमारा हिस्से में कितने सीट आएंगे। बीच में अगर कौन क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारी चर्चा लेट पार्टी के साथ होते हैं। लेट पार्टी किसी दूसरे पार्टी के साथ भी करते हैं। इसके बाद लेट किसका साथ क्या सीट शेयरिंग करते हैं वो अलग बात है। कांग्रेस किसका साथ सीट शेयरिंग क्या करेगा अलग बात है। कल तक चुनावी रैली में पीरजादा के साथ मंच शेयर करने वाले अधीर रंजन अब उनके इंडियन सेकुलर फ्रंट को जानने तक से इनकार कर रहे हैं। आईएसएफ को मैं उतना जानते नहीं, बाकी उसके बाद लेट पार्टी से इनकी चर्चा हुई, उसमें हमारी पार्टी की तरफ से लोकल लेवल पे जो हमारे नेता है वो शिरकत किया था, लेकिन हमारे पार्टी के साथ डायरेक्ट उनका अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। तो सेक्युलरिज्म में कोई हिंदू मुसलमान जात पात की बात नहीं होता है। आज के जो ब्रिगेड है ये एक ऐतिहासिक समावेश है और इस समावेश में इतना तो आप लोग भी मानेंगे कि इतना युवा इकट्ठे हुए हैं और इतना प्राण इनमें है, इतना उत्साह लेके इन लोग आए हैं। तो ये ज़रूर आने वाला दिन में ये उत्साह वोट बैंक होगा हमारा बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अल्पसंख्यक वोट बैंक
तक हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है और लेफ्ट कांग्रेस हमेशा से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरता रहा, ये कहते हुए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो करती हैं। लेकिन अब 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले आलम ऐसा है कि लेफ्ट और कांग्रेस खुद भी अब्बासुद्दीन सिद्दीकी के आईएसएफ के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। खबर यह भी है कि पीरजादा अब्बास का लेफ्ट के साथ गठबंधन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अधीर रंजन की अगुवाई में कांग्रेस पसोपेश में है, जिसके चलते कांग्रेस और पीरजादा की आईएसएफ के बीच सीटों का बंटवारा उलझ गया है। इस बीच बीजेपी ने पीरजादा का वो भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन पर खून देकर आजादी लेने की बात कहने का आरोप लगाया जा रहा है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास का ये पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी वो इस तरह के जहरीले बयान दे चुके हैं। 26 जनवरी को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अब्बास सिद्दीकी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे 10 लोगों को मारेगी तो हम उनके 20 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार देंगे। दिसंबर 2019 को भी पीरजादा अब्बास ने सीएए कानून को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि अगर 1 महीने के भीतर संशोधित नागरिकता कानून सीएए वापस नहीं लिया गया तो बंगाल में हांगकांग जैसा आंदोलन खड़ा कर देंगे। ऐसे जहरीले बोल की वजह से फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर सवाल खड़े करते हुए लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है उससे कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में सिद्दीकी के सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कोलकाता से तापस सेनगुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। तो यह रिपोर्ट आपने देखी और दरअसल जहरीले बयान रहे हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के और उसी वजह से आनंद शर्मा ने सवाल उठाए कांग्रेस का आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर, लेकिन अब आलाकमान नाराज है। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का रुख करूं, सबसे पहले रवि आपके पास आता हूं, क्या जानकारी है आलाकमान की ओर से, क्या संदेश दिया जा रहा है? देखिए, साफ किया गया है आलाकमान की तरफ से और ये कहा गया है कि अगर कोई बात आपको नागवार गुजरती है या फिर गठबंधन पे बात करनी होती है तो आप इस मसले को पार्टी फोरम पे उठा सकते हैं। इससे पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं और ये कहा गया है कि अगर कोई मसला होता है, अगर कोई विवाद होता है, अगर आपको लगता है गठबंधन सही नहीं है तो इस मसले को बाहर नहीं, ट्वीट करके नहीं उठाया जाना चाहिए था। हालांकि नाराजगी दोनों तरफ से है, G23 के जो ग्रुप एक बन गया वो बात करे या फिर कांग्रेस की जो दूसरा धड़ा, दोनों की बात करे, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्योंकि इस मसले को लेकर जिस तरह से आनंद शर्मा ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने उसका जवाब दिया था और ये कहा था कि ये फैसला लीडरशिप से पूछने के बाद ही किया गया था। और अगर आपको जी ठीक है रवि, मैं आपके पास आता हूं। तहसीन पूनावाला, आपने बातें सुनी, रवि जो हमारे सहयोगी हैं, जो कांग्रेस बीट कवर भी करते रहे हैं, उनकी बातें आपने सुनी। यानी सिर्फ आलाकमान फैसला करता है, पार्टी में राय मशविरा नहीं किया जाता कि किसी दल के साथ गठबंधन करना है नहीं करना है, एक ऑर्डर आया उसको फॉलो करना है। आनंद शर्मा की नाराजगी इसी बात को लेकर थी। तो नाराज रहे आनंद शर्मा जी और सीडब्ल्यूसी में बात उठाए, कोई दिक्कत नहीं है और वो गठबंधन करते म्युनिसिपल चुनाव भी जीती है, कोई दिक्कत नहीं है। तहसीन पूनावाला, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल आवाज अब आपकी ठीक आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये है, जी ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ आलाकमान फैसले सुना देता है, एक तरफा फैसले सुना देता है? जो आनंद शर्मा ने कहा कि सीडब्ल्यूसी में कोई राय मशविरा नहीं किया गया, इस तरीके का गठबंधन कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है। तो आनंद शर्मा जी ये मैटर उठा दे, सीडब्ल्यूसी मीटिंग के अंदर उनको रोका है, उठाने से रोका है, उनको पूरी इजाजत है उठाने के लिए। he should raise it। इसीलिए उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया गया। कोई नहीं कह रहा उनको बीजेपी का एजेंट, कोई नहीं कह रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, नेता है। हाँ, अधीर रंजन चौधरी ने कहा बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर तो काम वैसे कर रहे हैं तो गलत है ना, उससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। मैं एक बात बताता हूँ, आनंद शर्मा जी के मैंने सारे ट्वीट पढ़े, मुझे अभी इंटरप्ट मत करना, मैं 1 मिनट पर भी बात समाप्त करूंगा। मैंने आनंद शर्मा सर के सारे ट्वीट पढ़े, आपके चैनल के मैंने सारे शोज देखे, सारे शोज, आपका चैनल का और आनंद शर्मा जी के ट्वीट का। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक बात कर रहा हूं। एक भी डिबेट नहीं हुआ, एक भी ट्वीट नहीं हुआ हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर जब उन्होंने कहा कि आसाम में उन्हें बंगालियों के वोट नहीं चाहिए। आसाम में ये बात कही है, एक भी डिबेट नहीं हुआ। ये अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। त्रिपुरा में बीजेपी त्रिपुरा लिबरेशन फ्रंट के साथ सीधे सीधे गठबंधन में। त्रिपुरा लिबरेशन फ्रंट आज भी आपके दर्शक गूगल पर जाकर देख सकते हैं, एक आजाद देश चाहता है, एक अलग स्टेट भारत के बाद, आज भी उनके साथ गठबंधन में, उल्फा के साथ गठबंधन में, आसाम के साथ। एक भी डिबेट नहीं हो, ये तो जहर और देश को तोड़ने की बात होगी। लेफ्ट ने किसके साथ गठबंधन किया, अपने डिबेट किया, आपका अधिकार है, आनंद शर्मा का उठाने का अधिकार है। आप ये चीज बताएं कि त्रिपुरा लिबरेशन फ्रंट जो आज भी कहता है, इस वक्त कहता है
त्रिपुरा का वो हिस्सा देश से अलग होना चाहिए, उसके साथ बीजेपी गठबंधन। तहसीन पूनावाला, नागालैंड का अग्रीमेंट पढ़ा है आपने? पढ़ा है नागालैंड का अग्रीमेंट? उसमें ये लिखा गया है, किसी पत्रकार को नहीं लिखा है, कि नागालैंड को अलग झंडा मिलेगा, नागालैंड क्या अलग पार्लियामेंट होगा। ये अग्रीमेंट क्यों पब्लिक नहीं करते, सार्वजनिक नहीं करते? मैंने 1 मिनट तक इंटरप्ट नहीं किया तहसीन पूनावाला, आपने कहा था कि मैं इंटरप्ट ना करूं, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। हेमंत विश्वकर्मा, आपने दूसरे नेताओं की बातचीत कह दी, हमने उसको भी सुनवाया है, जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे न्यूज नेशन देखते हो। पहली बात सुन लीजिए, अब मेरा भी पूरा सवाल सुनिए सर, मेरा भी पूरा सवाल सुनिए। जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे सिर्फ न्यूज नेशन देखते हो, आपके पास और भी जरूरी काम रहे होंगे। पहली बात, हमने उस पर भी कार्यक्रम किया। दूसरी बातचीत, सवाल पूछने का काम हमारा है, आपको जवाब देने के लिए बुलाया गया है, हमें उम्मीद करता है कि जवाब आप ईमानदारी से देंगे। तीसरी बात, अगर बीजेपी ने कुछ गलत किया तो क्या आपको या जिस पार्टी की विचारधारा का आप समर्थन करते हैं लाइसेंस मिल जाता है कि आप वैसे लोगों के साथ जाएं जो देश तोड़ने की बात करें? पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का बयान आपको याद नहीं है तो मैं आपको सुना देता हूं। वो खून लेकर आजादी की बातचीत करते हैं, वो फ्रांस में जो कुछ हुआ उसके समर्थन में खड़े दिखते हैं। आप सुनिए, और मुझे लगता है उसका जवाब आप एक निष्कर्ष के तौर पर दीजिएगा। सुनिए कुछ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का बयान। তবে আমি আব্বাস সিদ্দিকী মনে করি আমার থেকে অনেক মহান শ্রেষ্ঠ ওই ছেলেটা যে ফ্রান্সে ওই জারো সন্তানটাকে জাহান্নামে পৌঁছালো। কেন? ও শহীদ বেহিসাব জান্নাতি হয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। थोड़ी बहुत बंगाली उम्मीद करता हूं तहसीन पूनावाला आपको समझ में आती होगी, नहीं तो इसका तर्जुमा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। फ्रांस में जो कुछ हुआ, कत्लेआम जिस तरीके से हुआ, उसका समर्थन किया है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने। आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है? गोलवलकर जी के बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि भारत का संविधान भारत पे लागू नहीं होना चाहिए, तिरंगा अशुभ है। आप समर्थन आपसे जो सवाल पूछूं उसका जवाब दीजिए ना। इसका जवाब देने के लिए रोहित चहल है यहाँ पर। मैं आपका सवाल उनके पास लेकर मैं जाऊंगा। आपका ये सवाल नोटिस हो गया, इसका जवाब रोहित चहल देंगे। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का स्टेटमेंट है? देखिए, अब मैं इसका जवाब देता हूं स्पेसिफिकली, क्योंकि देश को चलाने के लिए 56 इंच की छाती नहीं, दिल की जरूरत होती है, तो दिल से जवाब देता हूं। ये जो पीरजादा साहब कह रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं, वो गठबंधन लेफ्ट के साथ है। लेकिन जो गोलवलकर साहब ने किया, जो त्रिपुरा लिबरेशन फ्रंट करी, तहसीन पूनावाला साहब इतनी मासूमियत मत करिए ना। आपने लेफ्ट के साथ किया, लेफ्ट ने उनके साथ कर लिया। आप कह देंगे कांग्रेस पार्टी ये कह देगी कि हमारा गठबंधन पीरजादा अब्बास के साथ नहीं है। इतनी जनता तो मूर्ख नहीं है, इतनी जनता या वोटर इतना नादान तो नहीं है। रोहित चहल आप जवाब दीजिए, आपने बोला। रोहित चहल इनकी बात का जवाब दीजिए। देखिए तहसीन भाई, मैंने बड़े धैर्य से सुना, मुझे लगता है आप धैर्य से उतनी धैर्य से मेरी बात को सुने। देखिए, कांग्रेस की जो असलियत है जनता के सामने आ चुकी है। जिस प्रकार कांग्रेस ने, हमने देखा यही वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का, भगवा आतंकवाद का, कांग्रेस लगातार जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर करती रही है। कांग्रेस ने लगातार राम मंदिर का विरोध भी किया। कांग्रेस ने कहा, इसी राहुल गांधी जी ने कहा कि जो बुरे हिंदू है वो मंदिर जाते हैं। तो देखिए, ये वही लोग हैं जो शशि थरूर कहते हैं जो बुरे हिंदू है वो मंदिर बनवाना चाहते हैं। इस तरीके के बयान ये लगातार देते रहे, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। आज जो पीरजादा के साथ, चाहे कांग्रेस हो चाहे वामपंथी हो, जो वामपंथी लगातार सेकुलरिज्म की बात करते हैं, पीरजादा के बयान इतना ही नहीं, ये पीरजादा एक बयान और भी है जिसने कहा कि कोरोना से 50 करोड़ हिंदू मर जाने चाहिए, मर जाए तो अच्छा है 50 करोड़। ये पीरजादा का बयान है। उस कांग्रेस, आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं के साथ गठबंधन में लगी हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से घुमा रहे हैं गोल गोल बातें, आप प्रश्न कुछ कर रहे हैं। राहुल गांधी उत्तर और दक्षिण के नाम पे देश को बांटने में लगे हुए हैं, देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी जो है, उनके जो नेता है, देखिए टीएमसी के लोग भी बैठे हैं, क्योंकि ये एक चोर चोर मुसेरे भाई हैं, टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआई। तो देखिए, जो इनके हकीम, जो इनके मंत्री हैं, वो किस तरीके का बयान देते हैं कि हम वजीफा देंगे। इनके मुदस्सर हुसैन जो टीएमसी के नेता है, वो किस तरीके कहते हैं हम के भैया निकलने नहीं देंगे। देखिए, लगातार जो वहां पे तुष्टीकरण की परिकाष्ठा पश्चिम बंगाल के अंदर, और ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इनके लिए जो 30% जो मुस्लिम वोट है वो इन सबके लिए महत्वपूर्ण है। हिंदुओं को तो इन्होंने हाशिए पे डाला हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर। दुर्गा पूजा पे वहां पे रोक लगाई दी जाती है ममता बनर्जी के द्वारा, जब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। सरस्वती पूजा पे रोक लगा दी जाती है, रामनवमी के जुलूस पे, हनुमान जयंती के रोक लगा दी जाती है, जय श्री राम बोलने तक पे आज पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन अल्लाह अकबर बोलने पे ममता दीदी को दिक्कत नहीं होती। बोलना चाहिए अल्लाह अकबर, जिसको बोलना है बोले, लेकिन जय श्री राम अगर कोई बोल रहा है तो उसको रोहित एक और सवाल था तहसीन का, आपने जवाब नहीं दिया। फिर तहसीन अपनी बात रखिएगा, फिर मैं तापस और अनिर्बान के पास जाऊंगा। हेमंत विश्वकर्मा ने कहा बंगालियों का वोट नहीं चाहिए। आप लोग राज्य के हिसाब से अपनी विचारधारा चेंज करते रहते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश की बात करते हैं, देश को एक, हम हमेशा कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। तो हमारे लिए देश पहले है और हमारे लिए सारा देश एक है, इसीलिए हम लगातार उस पर प्रयास रहते हैं। लेकिन लगातार तुष्टीकरण को लेकर जो पश्चिम बंगाल के अंदर खास करके सिर्फ एक वोट बैंक की खातिर जो लगातार कर रहे हैं, दक्षिण के अंदर राहुल गांधी जाके कहते हैं, उनको राहुल गांधी पे जवाब देंगे क्या ये कि भैया उत्तर वाले बुद्धिमान नहीं, उत्तर वाले आप उन पर सवाल डालते रहिए, वो आप पर सवाल डालते रहे, दोनों एक दूसरे के सवालों के साथ खेलते रहे, जनता देखती रहे, समझती रहे और वो मुख्यमंत्री रहे, स्टेट के हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स चेंज होती रहे। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे मेहमान हमारे साथ बने हैं। कांग्रेस के अंदर की अंतरकला खुलकर सामने आ गई है। उधर G23 के जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के कुछ और बयान। आप सुनिए किस तरीके से लगातार वो कट्टरपंथियों और देश विरोधियों के साथ खड़े दिखाई दिए हैं अपने बयानों के जरिए, और उसके बाद कांग्रेस के साथ जब गठबंधन की बातचीत सामने आई तो क्यों बवाल मचा है, इस पर भी चर्चा आगे जारी रहेगी। आजमल कासाब नाकी बोलছেন नामটা मुसलमान, ইসলামকে অপমান করার জন্য আজমল কাসাবের নামটা হাইলাইট করা হলো। तो ये बयान आपने सुना। अनिर्बान बनर्जी हमारे साथ हैं। अनिर्बान, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी तो कभी आपके साथ भी थे, आपके भी हम सफर थे बंगाल के चुनावी रण में। ऐसे लोगों को आपने अपने साथ रखा जो देश तोड़ने की बातचीत करते हो, जो लोगों को तोड़ने की बातचीत करते हो और देश विरोधियों और देशद्रोहियों के साथ वो खड़े रहे हो। ये थोड़ा गलत हो रहा है। अब्बास सिद्दीकी कभी तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं था, वो एक धर्मगुरु थे, धर्मगुरु रहे, वो अपना काम करते थे। नहीं, करीबी तो थी ना ममता बनर्जी के साथ, कभी करीबी तो हुआ करती थी। अगर आप उनकी बयान सुनेंगे तो वो ममता बनर्जी को अटैक करते हैं, तृणमूल कांग्रेस को अटैक करते हैं। तो वो फुरफुरा शरीफ जहां से आते हैं, वो फुरफुरा शरीफ एक बहुत बड़ा मजार है, वहां पर बहुत सारे पीरजादा है, तो वहां के बहुत सारे लोग तृणमूल का समर्थन करते हैं। लेकिन अब्बास सिद्दीकी कभी समर्थन नहीं किए हैं, वो बराबर विरोध करते आए हैं। और जब भी उन्होंने पार्टी बनाया अपना ISF 21 जनवरी को, उनका सबसे बड़ा विरोध जिनसे था वो उनका नाम है ममता बनर्जी, तो वो कभी TMC के साथ खड़े नहीं थे। तो और दूसरी बात ये है कि जो ये उनका गठबंधन, ठीक है अनिर्बान साहब, मुझे लगता है इसकी सच्चाई तापस बताएंगे हमारे सहयोगी जो कोलकाता में है। तापस, कभी करीबी तो रही ममता बनर्जी के साथ, ऐसा तो है नहीं? अब्बास सिद्दीकी की करीबी रही, उसके बाद क्या जो तहसीन पूनावाला ने बात कही कि लेफ्ट के साथ गठबंधन, क्या बंगाल की जनता इतनी नादान है कि वो समझे कि कांग्रेस का गठबंधन है या नहीं है? कांग्रेस ये कहकर बच सकती है कि हमने लेफ्ट के साथ, क्या लेफ्ट ने किसी और के साथ कर लिया, हम क्या करें? जी देखिए, पश्चिम बंगाल राजनीति में मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बहुत देखा जाता है। एक समय पे फुरफुरा शरीफ ममता बनर्जी के तरफ था और ममता बनर्जी के साथ फुरफुरा शरीफ का काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है। 2011 के चुनाव में भी एक मुस्लिम वोट बैंक बड़ा फैक्टर था, फुरफुरा शरीफ उसमें से एक मेजर फैक्टर माना जा रहा था। लेकिन उसके बाद तोहा सिद्दीकी और अब्बास सिद्दीकी के बीच जब धीरे धीरे से दूरियां बढ़ने लगी, उसके बाद कहीं ना कहीं अब्बास सिद्दीकी अपने आप को नए ज़माने और इंटरनेट के द्वारा अपने आप को लोगों के सामने रखना शुरू किया। उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आया। अब सवाल ये है कि लेफ्ट ने क्यों अब्बासुद्दीन सिद्दीकी का हाथ पकड़ा, क्योंकि लेफ्ट हमेशा इस आइडियोलॉजी पर यकीन करता था कि वो धर्मनिरपेक्ष एक पार्टी है, ना वो हिंदू मानते हैं ना वो मुसलमान मानते हैं। तो अचानक उन्हें ऐसा क्या लगने लगा कि यहाँ पर ब्रेक की है, ब्रेक के बाद मैं फिर आपके पास आऊंगा। सवाल धर्मनिरपेक्षता के साथ इस बात का भी है कि कौन किसके साथ खड़ा है। आप देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं, आप आतंकियों के समर्थन में एक तरीके से बयान करते हुए नजर आ जाते हैं। आप कहते हैं खून ले लो, आजादी तब मिलेगी, बदला लेने की बातचीत करते हैं, बात इसकी भी है। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल चुनाव का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। आनंद शर्मा के बयान को लेकर कांग्रेस की अंतरकला खुलकर सामने आ गई है और इस वक्त बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। सर, कांग्रेस के अंदर में ही देखा जा रहा है, आनंद शर्मा जी के और से एक कुछ टिप्पणी किया जा रहा है, तो अधीर रंजन चौधरी उस पर रिप्लाई कर रहे हैं। जो ISF को लेकर, इंडियन सेकुलर फ्रंट को लेकर जो चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर आप कांग्रेस? अब ये तो उनकी लड़ाई, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, पर ये स्वार्थ की लड़ाई जब होती है तो कभी भी संबंध मजबूत नहीं होते। सब अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए जब गठबंधन होता तो वो गठबंधन कभी भी नहीं टिकता। और इसलिए हमारी तो शुभकामना है कि गठबंधन बना रहे, पर सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, उसके कारण ये गठबंधन कितना चलेगा ये वही लोग जाने। बीजेपी को सर हरदम कहा जाता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन जिस तरह से अब देखा जा रहा है ISF को लेके भी ब्रिगेड में यहाँ पे हम लोग देखे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अलार्मिंग है पूरे पश्चिम बंगाल के लिए कि जिस प्रकार वोट की राजनीति के लिए, चाहे TMC हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे CPM हो,
कभी किससे हाथ मिला रहे हैं, कभी किससे हाथ मिला रहे हैं, कभी मुस्लिम वोट के लिए किसके दरवाजे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आईएसएफ कार्यकर्ता के पास से बम मिला है। दक्षिण 24 परगना के भांगरा में यह बम मिला है। आईएसएफ कार्यकर्ता के पास बम बनाने का सामान भी बरामद किया गया। आरोपी जलील मुल्ला, जो कि आईएसएफ का कार्यकर्ता है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है। आईएसएफ कार्यकर्ता के पास बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए। पुलिस वहां पर सतर्क थी और ये छापेमारी में सामान की बरामदगी हुई है। जलील मुल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आईएसएफ यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट, पीरजादा अब्बास की नई नवेली पार्टी, जिसके साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बवाल शुरू हो गया है। आनंद शर्मा के ट्वीट के बाद दो फाड़ सामने आने लगी है। अंतरकलह खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस आलाकमान नाराज है। यह भी संदेश दिया जा रहा है कि पार्टी फोरम में बातचीत रखनी चाहिए थी, लेकिन अब उसी आईएसएफ के कार्यकर्ता के पास से बम बनाने का सामान। ये तस्वीरें भांगरा से तस्वीरें हैं। दक्षिण 24 परगना में भांगरा, वहां पर यह बरामदगी। जलील मुल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस हिस्से की शुरुआत भी मैं तहसीन आपके साथ ही करता हूं। देखिए, बयान सिर्फ देश विरोधी या देश तोड़ने वाले नहीं है, हरकतें भी वैसी हैं। जलील मुल्ला आईएसएफ का कार्यकर्ता, पुलिस ने गिरफ्तार किया, बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। अब आप कुछ कहेंगे? अगर ऐसे कोई भी बात हुई है, एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। आप प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है, पीछे जो आपकी टीम है जो रिसर्च करती, प्लीज आप इस पर चला लीजिए कि देश के दर्शक जाने आरएसएस के संजय जोशी किस तरह इस वक्त कॉन्विक्टेड है बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। आरएसएस के कितने जगहों पर केरल और मध्य प्रदेश में बम बनाने के सामान तहसीन पूनावाला, ये भी चला लीजिए। और तहसीन पूनावाला, जब जो खबरें आती हैं चलाई जाती हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप बीजेपी आरएसएस की आड़ क्यों ले रहे हैं? मेरा आपसे सीधे से सवाल था। आनंद शर्मा ने, पीरजादा आनंद शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं ना, कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो चेहरा रहते हैं कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की बातें जोरदार तरीके से रखते हैं। आनंद शर्मा ने नाराजगी जताई, उनको संकेत दिया जा रहा है और उनको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। मेरा सवाल यह, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के बयान साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी? आपके प्रश्न पहले मुझे आईएसएफ के बम को लेकर था, उसका मैंने उत्तर दिया। मैं तहसीन पूनावाला, बम को लेकर क्यों था ये आप भी समझते हैं? उस बम को लेकर क्यों था ये आप भी समझते हैं तहसीन पूनावाला? आप एंकर हो, मैं पार्टिसिपेंट हूं, आपने प्रश्न पूछकर जवाब देने का मौका दीजिए। हर लाइन में बीच में नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तहसीन। आप दूसरे की आड़ में जाकर छिप रहे हैं, इसलिए मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है आपको इंटरप्ट करने का। नहीं सर, मैं दोबारा से अपने पॉइंट रिपीट करूंगा क्योंकि आपने व्यूअर्स को सुनने नहीं दिया। मैं कहता हूं, अगर किसी के पास भी सामान मिले, एनआईए की जांच होकर उसे अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन जो ऑलरेडी बम निकले, सामान निकले, आरएसएस के लोगों के पास, आपके चैनल के पास उसका डेटा है, आरएसएस को बैन कब करे, जनता को समझना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के तहसीन पूनावाला जो बोल रहे फर्जी खबर सुनाई थी, हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बोला कि भैया जो बांग्लादेश से हिंदू आए उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी आए हैं, जो आतंकी रूप में जो गतिविधि हो रहा है, उनको नहीं मिलनी चाहिए। 5 लाख से ऊपर नागरिकता नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा बांग्लादेशी हिंदू है, बंगाली हिंदू है, उनको वोट डालने का अधिकार, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए और उनको नागरिकता मिलेगी। एक मिनट, आप लोग कर रहे हैं सर, ऐसा डिबेट कैसे होगा? आप लोगों ने वहां पे खर्च चल रहे हैं। आपको बदरुद्दीन अजमल दिखाई देता है असम के अंदर, आपको ये बुरबुरा शरीफ मुसलमानी क्यों दिखाई देते हैं? आप ये बता दीजिए ना। एक मिनट, रोहित चहल और तहसीन पूनावाला दोनों साथ रहिए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रोहित चहल प्लीज। तहसीन पूनावाला, एक सीधा सा सवाल, और उम्मीद करता हूं प्लीज घुमा फिरा कर जवाब मत दीजिएगा और किसी की आड़ में मत जाइएगा। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के जो बयान है, क्या उनसे कांग्रेस पार्टी और आप इत्तेफाक रखते हैं? उन बयानों का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? सर, मेरी शर्त क्लियर थी आपके डिबेट में आने के लिए। आप इस तरह से आप बोलोगे, रोहित बोलेगा, मैं किसी के बीच में नहीं, ठीक है, मैंने रोहित को शांत कराया। मेरा सीधा सा सवाल है, अब्बास सिद्दीकी के जो बयान है उनका आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? सर, मैं आपको क्लियर बात कह रहा हूं, क्लियर बात मैंने पहले भी किया, दोबारा कह रहा हूं। अगर अब्बास सिद्दीकी ने ऐसी कोई भी बात की है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वो मेरे साथ अलायंस में नहीं है, वो लेफ्ट के साथ अलायंस में है। लेकिन उसी के साथ शर्म कीजिए, आप रोहित प्लीज एक मिनट शांत हो जाइए, मैं आपके पास आता हूं, आप जवाब दीजिएगा। रोहित एक मिनट प्लीज, रोहित एक मिनट रोहित रुक जाइए।
तहसीन पूनावाला इतना, एक मिनट रुक जाइए ना प्लीज। तहसीन पूनावाला एक मिनट, रोहित प्लीज, रोहित एक मिनट। तहसीन पूनावाला इतना तो आप भी समझते हैं ना कि कान सीधे पकड़ना या कान घुमाकर पकड़ना बात एक ही होती है। आप लेफ्ट के साथ गठबंधन करें, लेफ्ट उनके साथ गठबंधन कर ले, या आप सीधे गठबंधन कर लें। करेक्ट सर, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, मैं इस बात को समझता हूं और मैं कहता हूं आपके चैनल पे कोई भी गलत चीज हुआ उसकी एनआईए से जांच करवाए। नहीं, अब्बास सिद्दीकी का स्टेटमेंट, आपको लगता है ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और कांग्रेस पार्टी को अब्बास सिद्दीकी के साथ मंच साझा करना चाहिए? आपको लगता है तहसीन? आप और रोहित इंटरप्ट कर रहे हैं, प्लीज रोहित एक लाइन के लिए प्लीज डाउट कीजिए, वरना मैं शो छोड़ रहा हूं। एक मिनट तहसीन रुकिए, रोहित चल प्लीज शांत होइए, मैं तहसीन से बात कर रहा हूं। रोहित चल एक मिनट रुक जाइए, जब आपके पास आऊं तो आप जवाब दीजिएगा। तहसीन सीधे से आप जवाब दीजिए, फिर मैं एक और आपको बयान सुनवाता हूं अब्बास सिद्दीकी का। तो ही सर, आप जितने भी बयान सुनाओ, मेरा स्टैंड चेंज नहीं हो रहा है। कोई भी जहरीली बात अगर उन्होंने की है, कोई भी देश विरोधी काम किया है, एनआईए से सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच कराइए, उन्हें जेल में डालिए। लेकिन उसी के साथ मेरा इनडायरेक्ट अलायंस है, इससे भी वो नहीं मुंह नहीं मोड़ रहा हूं, लेकिन जो डायरेक्ट अलायंस बीजेपी का उल्फा और त्रिपुरा लिबरेशन फ्रंट के साथ है, जो जहरीली बात गोलवलकर से लेकर 30 जनवरी को मोदी जी के समर्थक ने किए गोडसे जिंदाबाद, जो आतंकवादियों के साथ आरएसएस डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसको कंडेम कीजिए। मैं इसको कंडेम कर रहा हूं। रोहित जवाब दीजिए इनको, एक मिनट तहसीन, रोहित जवाब दीजिए, फिर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के कुछ और बयान सुनवाते हैं। वेटिकन से दिमाग लेके चलते हैं राहुल गांधी, उनके दिमाग के अंदर जो जहर भरा हुआ है, जो बदरुद्दीन अजमल जैसे ले गए और पीरजादा जैसे लोगों के बैसाखी पे चल रहे हैं, असम से लेकर पश्चिम बंगाल के अंदर आपको हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, हिंदुओं को 50 करोड़ हिंदुओं को मारने वाली धमकी देने वाले व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं। राहुल गांधी कहते हैं पूरे हिंदू मंदिर जाते हैं, हिंदू मंदिर जाते हैं, वो लड़कियां छेड़ते हैं। अरे किस तरीके की मानसिकता से ग्रसित है तहसीन पूनावाला, आपके जो नेता राहुल गांधी और आप हैं, वो पता लगता है। जब बदरुद्दीन अजमल नेता के साथ असम के अंदर आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है रोहित, आपकी आवाज बार बार इंटरप्ट हो रही है, कट रही है, मैं आपके पास आता हूं। नेटवर्क में शायद दिक्कत है, और एक मिनट, ठीक है रोहित, नेटवर्क में शायद थोड़ी दिक्कत है। और तहसीन, दरअसल ये बार बार बात क्यों उठ रही है? आपने कहा अगर उन्होंने बयान दिया, अगर उन्होंने कुछ किया, एनआईए कार्रवाई करे, जेल में डाल दे, कांग्रेस पार्टी की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। सुनिए जरा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के कुछ और बयान, कैसे वो देश और लोगों को तोड़ने की बात करते हैं। আর আমি চাইছি বাম কংগ্রেসকে এই মুহূর্তে 2021-এর জন্য একটা সিট সমঝোতা করতে, শুধুমাত্র 21-এর জন্য। 21-এর পরে ওদেরও প্রতিশোধ নেব আমরা। কথা বুঝছেন না, বোঝেন না? কেন ওরাও তো অনেক জ্বালিয়েছে। अब बताइए तहसीन, कहते हैं 2021 में सबसे हम बदला ले लेंगे, इस्लाम का अपमान हर कोई कर रहा है, अगर क्या होता है कांग्रेस पार्टी की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। त्रिपुरा लिबरेशन फ्रंट करता है कि अलग देश बनाना है, मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है। नागालैंड का कॉर्ड पढ़ा है आपने? पढ़ा है नागालैंड का कॉर्ड पढ़ा है? आप लोग ये बताइए बदरुद्दीन अजमल के साथ क्या संबंध है तहसीन पूनावाला आपका? आप ये बताइए आपका पीरजादा से क्या संबंध है? आपको सिर्फ मुस्लिम संगठन क्यों दिखाई देते हैं गठबंधन करने के लिए? किसी राष्ट्रवादी और हिंदू संगठन से क्यों गठबंधन नहीं करते? आप असम के अंदर बदरुद्दीन अजमल कौन? मुसलमान। पीरजादा कौन? मुसलमान। पश्चिम बंगाल के अंदर उनके साथ गठबंधन आपका होता है, आपका किसी और राष्ट्रवादी संगठन के साथ गठबंधन क्यों होगा? हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं आप लोग, हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं। रोहित सुन भी लीजिए, रोहित सुन भी लीजिए, जवाब देना चाहते हैं तहसीन आपकी बात का। रोहित, तहसीन आपकी बात का जवाब भी देना चाहते हैं तहसीन। बहुत जरूरी चीज कहना चाहता हूँ, उम्मीद है इंटरप्ट नहीं होगा, आपके दर्शकों को सुने। सर, ये देश का नंबर 1 चैनल है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और दीपक सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। सर, आपके चैनल पे आप एक बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता को ये प्लेटफॉर्म दे रहे कहने को कि अजमल के साथ जो गठबंधन हुआ ये देश के खिलाफ है। क्या अजमल भारत का सिटीजन है? सर आप ये बताइए ना, मैंने पूछा जो राष्ट्रवादी संगठन है उनके साथ क्यों नहीं कर रहे? सॉरी सर, मैं चोट नहीं कर सकता। आप उनको बोलिए कि झूठ बोल रहे हो, गलत। आई एम सॉरी। गाली दे रहा है आपके प्लेटफॉर्म का अलाउ कर रहे हो। एक मिनट दोनों लोग शांत होइए प्लीज। एक मिनट आपको रोकना चाहिए। वो किस तरह की बातें कर रहा है?
अरे रोकना चाहिए। देश और देश विरोधी वाले जो राहुल गांधी है उनको रोकना चाहिए। नहीं, मैं तो दोनों लोग को रोक रहा हूँ। तहसीन और रोहित, आप दोनों लोग शांत होइए। मैं आप दोनों लोग की आवाज थोड़ी सी डाउन करता हूँ। 1 मिनट में अनिर्बान के पास जाऊंगा। 1 मिनट रुकिए प्लीज, 1 मिनट रुकिए प्लीज। आप लोग क्या बोलते हैं नेशनल चैनल पर? एक बार कोई बातचीत समझने की कोशिश नहीं करता। मैं तहसीन से सवाल पूछूं, जवाब कुछ और आता है। रोहित, आप क्या बोलते हैं? कौन है आजमल कसाब के साथ गठबंधन करके बैठा हुआ है? ठीक है, क्या आप लोग नेशनल टेलीविजन पर बोलते हैं आकर? एक बार आप लोगों को सोचना चाहिए। जो सीधे से सवाल किया जाए, अगर उसका जवाब मिले तो घुमा फिरा कर बातें करने की गुंजाइश खत्म हो जाए। अनिर्बान, 1 मिनट। अनिर्बान ने बहुत देर से नहीं बोला है। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, आप दोनों लोग शांत रहिए। 1 मिनट सर प्लीज, दोनों लोग 1 मिनट दोनों लोग शांत रहिए। अनिर्बान, ये सियासत कैसी है? वोट के लिए क्या किसी का साथ हम लेंगे? 1 मिनट रुकिए प्लीज। रोहित और तहसीन दोनों लोग शांत रहिए। अनिर्बान बनर्जी जी, क्या बतौर नेशनल भारतीय नहीं है? जी देखिए, ये एक बड़ा विवाद उठा था कि बीजेपी को बाहर ही क्यों बोला जा रहा है आने वाले चुनाव के लिए। तो रोहित जी ने ये प्रूफ कर दिया कि ऐसे जहरीले भाषण जो देते हैं टीवी पर, इनको बांग्ला कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए उनको हम बाहरी कहते हैं। एक ही उसी तरह से अगर अब्बास सिद्दीकी का ये जो जहरीले बयान आ रहा है, तो ये मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस को और लेफ्ट को भी ये सोचना चाहिए कि सिर्फ चंद वोटों के लिए ऐसे जो राजनीति करते हैं, जहरीले भाषण देते हैं, वो बीजेपी भी जो है, आईएसएफ भी वैसा ही कुछ अगर करता है, ये भी उठता है ना तो ये नहीं करना कि चाहिए। की सरकार है बंगाल में, उनकी पुलिस क्या कर रही है? आपकी पुलिस अगर कोई इस तरीके से सरेआम मंच से देश तोड़ने की बातचीत करे, लोगों को तोड़ने की बातचीत करे, अब्बास सिद्दीकी पर अभी तक क्या एक्शन हुआ? रोहित जी, आप बहुत जहरीले भाषण देते हो। आप बहुत जहरीले भाषण देते हो। आपके मन में इतना जहर भरा है, ये मुझे पता नहीं था। ठीक है, इतना चिल्लाइए मत। आप लोग चिल्लाने से आप साफ नहीं हो जाओगे। 56,000 मौलवियों ये जो जहरीले भाषण रोहित चहल और अनिर्बान बनर्जी शांत होइए। अनिर्बान बनर्जी, मैं चाहता हूं कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के कुछ और बयान सुनिए और उसके बाद भी मेरा सवाल यही रहेगा। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी सरेआम इस तरीके से मंच से कार्रवाई करते हैं, आपकी सरकार वहां पर, आपकी पुलिस अभी तक एक्शन क्यों नहीं? सुनिए कुछ और बयान। অথচ কাশ্মীরে রেপ করলো 7 বছরের মেয়ে, বিজেপি নেতারা বলছে ঠিক করেছে কারণ মুসলমান মেয়ে। লজ্জা, তুই কোন ধর্মের আমি জানিনি রে बीजेपी। तो ये बयान आपने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का सुना। एक और बयान सुनिए, उसके बाद मैं सीधे अनिर्बान का रुख करूंगा। কেন বলেছিল ওখানে রামের মন্দির ছিল, প্রমাণ হয়েছে ওখানে রামের কোনো মন্দির ছিল না। এরপরও যদি বলে রামের মন্দির হবে, কলম তোমার, কোর্ট তোমার, সরকার তোমার, নেতা তোমার, মিলিটারি তোমার, বন্দুক তোমার, পুলিশ তোমার, ফোর্স তোমার, বোম তোমার, সব তোমার। আমরা গুটি কত মুসলমান ইন্নাল্লাহর মা সাবরিন নাই বলেই নিলাম। তারপরও মায়ের লালরা কোনো পাচ্ছে না করতে, খোদার গজবে শিকার হচ্ছে। আরো হবে। যেমন চীনে করোনা এসেছে, এই ভারতে খোদার গজব আসবে খুব শিগগিরই। দেখ না, তুই আছিস কোথা, খুব শিগগিরই আসবে। চীনে যতদিন মুসলমান মেরেছিল ততদিন কিন্তু গজব আসেনি, যেই বলেছে কোরআন পাল্টাবো অমনি গজব শুরু হয়েছে। अब बताइए अनिर्बान बनर्जी, आपकी सरकार, आपकी पुलिस, सब कंट्रोल आपका। एक शख्स खड़ा होकर मंच से सरेआम लोगों को भड़काता है, देश विरोधियों के साथ अपने बयानों के जरिए खड़ा दिखाई देता है। क्या किया आपकी पुलिस ने? देखिए, जब वो ब्रिगेड से खून देकर मुक्ति मांग रहे थे, तो उस टाइम तो इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका। इलेक्शन कमीशन में कोई कंप्लेन कर सकता है, ये ऑप्शन तो खुला है। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। अब जब भी पॉलिटिकल कोई बयान कोई देता है, उसके ऊपर इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। दीदी के साथ थे। अरे रोहित जी, आपको कुछ पता नहीं है, आप बाहरी हो। सर, सारा पता तो आपको है ना सर, आपको सिर्फ इतना आप बाहरी हो, आप बाहरी रहो, जो आप बाहरी हो, बाहरी रहो। अब बांग्ला को लेकर बात मत करो। आप जैसे जहरीले लोगों का कोई स्थान बांग्ला में नहीं है। अल्लाह अकबर, आप जैसे जहरीले लोगों का स्थान बांग्ला में नहीं है। आप जैसे बाहरी का वो मतामत है, वो हमको जरूरत नहीं है। अपनी ओपिनियन अपने पास रखो। आपको बांग्ला के बारे में कुछ पता नहीं है, आपको ओपिनियन देने की कोई जरूरत भी नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म आपको आनी चाहिए। इनकी शक्ल दिखाइए। ये देखिए कैसे मारा आपने 80 साल की महिला को। इनका अपराध क्या था?
ठीक है, चलिए चुनाव का समय है और ऐसा अक्सर होता है, किसी मुद्दे पर डिबेट करिए तो शांतिपूर्ण डिबेट की जगह आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जाहिर तौर पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के जिस तरीके के बयान रहे हैं वो बयान जहर बुझे हैं, लेकिन दरअसल ये चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में अलग अलग राजनीतिक दलों को चिंता सिर्फ वोट बैंक की होती है।